वेलकम फ्रेंड्स, सेम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर मेंस जो कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 6 के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज के अंतर्गत करवाए जा चुके हैं। सारे सेट हमारे टेलीग्राम चैनल एम सिंह फाउंडेशन पर अवेलेबल हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। 150 प्रश्नों का यह पूरा सेट होगा जो कि 2 भाग में होगा। आज यहाँ पे आपको जीएस जीके और करंट के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व किया जाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर से लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न और सीरियल नंबर 76 पूछ रहा है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धियों को मिलाना क्या कहते हैं? डोपिंग, मिश्रण, रूपन या अपरूपन? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा डोपिंग। आप लोग वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि रेडियो समस्थानिकों में प्रकाश संश्लेषण की गति का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14, सोडियम 24, K60 या आयरन 32? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन 14 का। जबकि आपको जो पुराने जो होते हैं सेल तथा पृथ्वी का आयुकाल करने के लिए आपको यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 78 बोल रहा है कि रक्त के पीएच मान में कितना इकाई परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? 0.1, 0.2, 0.3 या 2? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.2। इतना परिवर्तन होने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। और मानव रक्त का पीएच जो होता है 7.4 होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 79 क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होता है? माइक्रो ओवन, सौर हीटर, धुलाई मशीन या रेफ्रिजरेटर? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। आप लोग अपने घर में देखिए होगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे में जो बॉक्स बना होता है जिसमें गैस भरा होता है, वहाँ पर CFC ही होता है। प्रश्न संख्या 80 बोल रहा है कि हृदय का पेसमेकर है आलिंज, SA नोड, निलय या AV नोड? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा SA नोड। प्रश्न संख्या 81 पूछ रहा है कि कोल पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? जो कोला पे इस्तेमाल होता है बाजारों में, वेलियाम, कोकोन, ओपियम या कैफीन? तो इसमें पाया जाएगा आपको कैफीन, कोला में कैफीन पाया जाएगा। प्रश्न संख्या 82 एक वायुयान की ध्वनि समानता कितनी होती है डेसिबल में? 1, 100, 10 या 1000? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 100 डेसिबल। प्रश्न संख्या 83 बोल रहा है कि भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपट्टी की बात की जा रही है, तत्व की बात की जा रही है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, और दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन का नंबर आता है। प्रश्न संख्या 84 निम्न में से सबसे तेजी से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? मलेरिया, ताउन, कुष्ठ रोग या ज्वर? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मलेरिया सर्वाधिक तेजी से फैलेगा। प्रश्न संख्या 85 गैलेना किस तत्व का अयस्क है? पारा, सीसा, टीन या लोहा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा सीसा का ये अयस्क है। प्रश्न संख्या 86 वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंतःस्रावी, थायराइड, एड्रेनल या पिट्यूटरी? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा पिट्यूटरी से ये स्रावित होता है। 87 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा यंत्र काम नहीं करता है? ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, डायनेमो या माइक्रोफोन? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा विद्युत मोटर को छोड़कर बाकी तीनों इसमें काम करते हैं। 88 पूछ रहा है कि पनीर में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव्य, ठोस में द्रव्य, ठोस में ठोस या द्रव्य में ठोस? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ठोस में द्रव्य होता है पनीर में। संख्या 89 बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पानी में पैदा हुआ बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना व्यतिकरण, और समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं? तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डी इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हो जाएंगे। संख्या 90 बोल रहा है कि यहाँ पे तत्व दिया गया है और उसका अयस्क दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा एस्पर साल्ट, ठीक है ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा डायस्पेयर हो जाएगा। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? तो फेल्सपर हो जाएगा। और सीसा का आपका शिफ्टशायर हो जाएगा। तो इधर पे आप लोग देख लीजिए, मैग्नीशियम का एस्पर साल्ट, एल्युमिनियम का आपका हो जाएगा डायस्फोर हो जाएगा, कैल्शियम का हो गया आपको फेल्सपर हो जाएगा, और सीसा का हो गया आपको शिफ्टशायर। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 91 बोल रहा है कि अदरक का संबंध किससे है? कंद से, सलकंद से, प्रकंद से या घनकंद से? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा प्रकंड का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट क्रोच, लियोनार्डो दा विंची? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे इसके जनक। प्रश्न संख्या 93 आहार नाल का पहला भाग क्या है? ग्रास नली, आमाशय, मुख गुहा या आंत? तो आहार नाली का सबसे पहला जो होता है वो हो जाता है आपका मुख गुहा हो जाएगा, ठीक है ना। मुंह से शुरुआत होता है।
प्रश्न संख्या 94, फास्फोरस का अपरूप कौन है? देख लीजिए, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, काला फास्फोरस, उपरोक्त सभी। तो फास्फोरस के कई अपरूप होते हैं, जिसमें कि आपको पीला, लाल और काला मुख्य रूप से होते हैं, और आपका अन्य भी होते हैं। तो उपयुक्त इसका डी सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग जान लीजिए। फास्फोरस जो होता है, पीला फास्फोरस या जिसको अमून सफ़ेद फास्फोरस भी कहा जाता है, तो यह मोम जैसा अपारदर्शी ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना। और यह जल में अविलेय और जहरीला होता है और अंधेरा में चमकता है। बेसिकली ये व्हाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस की बात की जाती है। और लाल फास्फोरस ये भी जल में अविलेय होता है, परंतु यह जो होता है कार्बनिक विलयनों में विलय होता है, और यह जहरीला नहीं होता है, और ना ही ये अंधेरे में चमकता है। सफ़ेद चमकता है और जहरीला भी होता है, और लाल जो होता है वो चमकता नहीं है। और लाल का इस्तेमाल किया जाता है आपको माचिस बनाने में, माचिस की डिब्बी बनाने में, जबकि पीला फास्फोरस बहुत ही खतरनाक होता है, विस्फोट पैदा करता है। और फास्फोरस को आपको द्रव में रखा जाता है, इसके द्रव में अविलेय शक्ति के कारण। नाइट्रोजन को किस वर्ग में रखा गया है? 15, 14, 16 या 7? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वर्ग 15 में रखा गया है। प्रश्न संख्या 96 बोल रहा है कि आंखों में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या दृष्टिपटल? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, आइरिस के द्वारा ये नियंत्रित होता है। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से किसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं है? ठीक है ना, सीधे वर्ग मीटर की मीटर स्क्वायर हो गया, तो किसका नहीं है? तो दाब का भी होगा, क्योंकि जहाँ पर भी क्षेत्रफल होगा तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा ही नीचे में, तो ऊपर के चारों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है किसका नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त चारों का ही हो जाएगा। दाब का भी हो जाएगा, प्रत्यास्थान गुणांक का भी हो जाएगा, आयतन गुणांक का भी हो जाएगा, और अपरूपण गुणांक वाले जितने हैं उसमें आपको न्यूटन पर वर्ग मीटर ही होगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 98, एक लीप वर्ष को छोड़कर एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, 65, 53, 70 या सभी? तो ऑब्वियसली 365 दिन होते हैं। प्रश्न संख्या 99, चाल की बीमाएं क्या होंगी? तो चाल आपको पता है ना, मीटर पर सेकंड, तो मीटर का क्या हो जाएगा? एल, और पर सेकंड मतलब टी माइनस इनवर्स। तो ऑप्शन सी इसका सही बन रहा है। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 90 डिग्री होगा इस कंडीशन में। प्रश्न संख्या 101 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड लंदन में हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि नाटो में सम्मिलित होने वाली 30 देश में जो है 30वां देश जो है नॉर्थ मैसेडोनिया बना है। और नाटो की स्थापना आपको 1949 में 14 देशों के साथ हुई थी। और नाटो का महासचिव जो वर्तमान है जेंस स्टोल्टनबर्ग है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है गलत है। क्या है कि 1949 में तो हुआ था, 14 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था, लेकिन उसमें 14 नहीं सिर्फ 12 सदस्य थे। तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा, यानी कि जो है इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है, तो हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। तो देख लीजिए 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 102 बोल रहा है कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाला पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो एशिया का नोबेल किसको बोला जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो देख लीजिए किसको मिला है, आपके पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रवीश कुमार को मिला था, पत्रकार है एनडीटीवी के। प्रश्न संख्या 103, अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बनेगा? नागर, द्रविड़, वेसर या द्रविड़ और वेसर दोनों? तो ये बनेगा आपको नागर शैली में बनेगा। 103 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 बोल रहा है कि फिल्म केसरी के निर्देशक कौन है? अमित शर्मा, अनुराग सिंह, एम शंकर या सुजीत? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुराग सिंह, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 105, वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री में बिहार के कितने मंत्री शामिल हैं? कैबिनेट की बात की जा रही है, देख लीजिए 1, 2, 3 या 5 में से अधिक। सिर्फ कैबिनेट की बात की जा रही है तो वर्तमान में 2 हो जाएंगे। इससे पहले 3 थे, लेकिन चूंकि रामविलास पासवान की हाल ही में निधन हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उनका जो प्रभार है अब वो पीयूष गोयल के पास चला गया। तो वर्तमान में 2 ही होंगे, और ये हो जाएंगे आपको गिरिराज सिंह, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य, और साथ ही साथ आपको रविशंकर प्रसाद, कानून न्याय मंत्री, संचार मंत्री इनके पास है, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे कैबिनेट में। प्रश्न संख्या 106, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा ने किस भारतीय पड़ोसी देश के खिलाफ शतक नहीं लगाया था? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके भी आपको करंट पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं लगाया था। प्रश्न संख्या 107, डेविस कप 2019 का विजेता कौन है? क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस या कनाडा?
ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही, स्पेन। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि देश का सबसे बड़ा मोबाइल प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो है, बिल्कुल सही है। टेलीडेंसिटी के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, इसको बाद में देखते हैं। मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी एयरटेल का जो प्रतिशत है वो यहाँ पे दिखाया गया, और एयरटेल कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो एक स्टेटमेंट से जिसकी सबसे बड़ी मोबाइल प्रदाता जो है जियो हो गई है, और दूसरा जो है एयरटेल कंपनी के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल हैं। बाकी आपका टेलीडेंसिटी में महाराष्ट्र नहीं है, लगभग ये दिल्ली का आता है, और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी का जो शेयर है 28 पॉइंट समथिंग है, देख लीजिए आपके पास स्क्रीन में है। तो ऑप्शन 1 और 4 ही इसका सही हो जाएगा, यानी कि 108 का सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। आते हैं अगले प्रश्न पर। संख्या 109 बोल रहा है कि बैंक और उनके टैगलाइन का सही मिलान कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक हो जाएगा आपका भला सबकी भलाई। IDFC का हो जाएगा बैंकिंग हैकल हो जाएगा। कैनरा बैंक का हो जाएगा टुगेदर वी कैन, और एक्सिस बैंक का हो जाएगा बढ़ती का नाम जिंदगी। तो यही आपका परफेक्ट मैच है। 110 बोल रहा है LIC का चेयरमैन कौन है वर्तमान में? विपिन आनंद, MR कुमार, RM कुमार या शरद अरविंद? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा MR कुमार। 111 भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, भरत चंद्र घोष, प्रमोद चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष या प्रणय चंद्र घोष। तो PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में किसका संबंध निशानबाजी से नहीं है? निशानेबाजी से किसका नहीं है? अंजलि भागवत का है, गगन नारंग का भी है, मनु भाकर का भी है, और विकास कृष्णन का नहीं है। विकास कृष्णन जो हो जाएंगे वो मुक्केबाजी से हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 113, 14वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? एक्चुअली ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 14वां लगा दिया है। तो देख लीजिए, सऊदी अरब, ओसाका, ब्यूनस आयर या नई दिल्ली। तो ये आपको ओसाका जापान में था, जबकि 15वां जो है रियाद में है। और भारत में जो होगा वो होगा 17वां होगा 2022 में हो जाएगा, और 2021 वाला जो हो जाएगा वो लगभग स्पेन में हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 114 बोल रहा है कि ला लीग ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ला लीग किस देश का फुटबॉल क्लब है? स्पेन का, ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का या पुर्तगीज़ का? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, स्पेन का ये फेमस फुटबॉल क्लब है ला लीग। संख्या 115, रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स फर्गुसन, व्लादिमीर पुतिन, डेविड स्मार्क या मिखाइल मुशुटिन? ऑप्शन डी इसका सही होगा, मिखाइल मुशुटिन। प्रश्न संख्या 116, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थिएम या रोजर फेडरर? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। प्रश्न संख्या 117, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बल का नाम क्या रखा है? देख लीजिए 4 ऑप्शन है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे बल, रेलवे शक्ति सेवा या भारतीय रेलवे शक्ति सेवा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। प्रश्न संख्या 118 बोल रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जिसकी अवधि थी कितनी थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे 41 मिनट, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, यहाँ पे कोरोना के खिलाफ कुछ जो अभियान चलाए गए हैं राज्यों के द्वारा उसको मिलान करना है। देख लीजिए, कोरोना कवच क्या होगा? भारत सरकार, कोरोना कवच भारत सरकार हो जाएगा। 5T प्लान कहाँ हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद मो जीवन कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑपरेशन नमस्ते कहाँ हो जाएगा? तो इंडियन आर्मी हो जाएगा। तो ये इसका सही मिलान है। प्रश्न संख्या 120 बोल रहा है कि RBI के किस पूर्व गवर्नर को IMF के प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा के बाद सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह या बिमल जलान? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, रघुराम राजन। प्रश्न संख्या 121 बोल रहा है कि स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की नई पहल है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या गृह मंत्रालय? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, पंचायती राज मंत्रालय। प्रश्न संख्या 122, बिहार में तीसरी मानव श्रृंखला किस मुद्दे पर आयोजित की गई थी, जो हाल ही में 2020 में की गई थी? तो ये एक कंबाइंड था, मतलब कि इसमें जो तीनों जो इससे पहले हुए थे सबको कंबाइंड कर लिया गया था। तो नशा मुक्ति पर भी था, बेसिकली ये जल जीवन हरियाली पर था, और दहेज बाल विवाह, मतलब पिछले वाले जितने थे उसको यहाँ पर ये उसको एक ट्रिब्यूट था, और मेनली ये जल जीवन हरियाली पर था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 123 बोल रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 में कितने नर्सों को प्रदान किया गया था? 15, 20, 36 या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 36 लोगों को ये प्रदान किया गया था। 124, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम UNDP में भारत का स्थान कौन सा है? 40, 80, 129 या 137? तो वर्तमान में भारत का जो रैंक है 129वां है। प्रश्न संख्या 125, सूर्य किरण 14 सैन्य अभ्यास भारत के साथ किस देश के साथ है?
देख लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, रूस या कतर। तो सूर्यग्रहण आपको जब भी होगा तो वो नेपाल के साथ होगा। प्रश्न संख्या 126, प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 74, 80, 111 या 73? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 से लागू किया गया था। ये आपको पंचायती राज से संबंध है। प्रश्न संख्या 127 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंध में है? राज्य सरकार, संघ सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? इतना तो सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ सरकार। प्रश्न संख्या 128, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो ये अल्टीमेटली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 129, संविधान के अनुसूची था उसके संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? आते हैं, देखते हैं। प्रथम अनुसूची राज्यों के संघ की और उसकी सूची, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, यही गलत है आपको, निर्वाचन आपको 15 में हो जाता है। सप्तम केंद्र राज शक्ति का विभाजन, बिल्कुल सही है। और 10वीं अनुसूची दल विरोध कानून, सही है। ऑप्शन 20 का गलत मिलान है, यानी कि ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अवधि के दौरान जो है निलंबित हो सकते हैं? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो देखिए, संवैधानिक उपचार उपयुक्त सभी परिस्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं। सिर्फ दो, 20 और 21 को ही आपको आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 131, भारत में वैध शासन रायची प्रारंभ किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मार्लेमिंटो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 या साइमन कमीशन 1928? तो ये शुरुआत किया गया था आपको डायरेक्टरी आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। 132, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत या वैलेंटाइन सिरोल? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार? 4 ऑप्शन है, इतना से सोचिए। तो इसमें आपको जो है साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 इसमें भाग नहीं लिए थे। बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक इसमें जम के भाग लिए थे। प्रश्न संख्या 134, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। पूर्व, परिशिष्टव, वर्णम, अंग या उपांग? मतलब कौन सा जैन ग्रंथ है जहां पर आपको मौर्य जो हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए थे, जैन धर्म अपनाए थे, उसका उल्लेख है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, परिशिष्ट पर्वणम। प्रश्न संख्या 135, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु अंगद? तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न संख्या 136, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 13 नवंबर? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 8 नवंबर 136 का। प्रश्न संख्या 137, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुई है? मोनिका सिंह, गीता डेविड, कमला हैरिस या अल्का ओलिविया? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कमला हैरिस। प्रश्न संख्या 138 पूछ रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? पंजाब, हरियाणा, यूपी या महाराष्ट्र? तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा ने वहाँ के जो है प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का बिल पास किया है। प्रश्न संख्या 139, कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU के अध्यक्ष बने हैं? ओलिवियो क्लार्क, जेम्स किन, रायल फेरिस या डियार्टो पेचेको? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, डियार्टो पेचेको। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? भगत सिंह कोश्यारी, सतपाल मलिक, जीसी मुर्मू या मनोज सिन्हा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। प्रश्न संख्या 141, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? 483 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्रा, बोधगया, राजगिरी या वैशाली? तो अब इसलिए इसका सी हो जाएगा उत्तर राजगिरी। ये प्रश्न आपको BPSC के पीटी में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 142 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह दावा किया था कि सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या बारमिरी? इतना सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 143 बोल रहा है कि बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? ठीक है, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912। ठीक है, 1912 में अलग प्रांत बना था। प्रश्न संख्या 144 बोल रहा है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या श्रीकृष्ण सिंह? और यही आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे।
ठीक है। प्रश्न संख्या 145, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब किया गया था? वहाँ पे था आपको बिहार कब बंगाल से अलग हुआ, और भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1911, 1912, 1936 या 2000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में। और ये आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। और ये दोनों प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, 1912 वाला भी और 1936 वाला भी। प्रश्न संख्या 146, भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत है 2011 का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक निम्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 147, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला में महिला साक्षरता का दर सर्वाधिक है? पटना, गोपालगंज, रोहतास या पूर्णिया? ऑब्वियसली रोहतास हो जाएगा। इसका साक्षरता पुरुष और महिला दोनों का है, और ये ओवरऑल बिहार में टॉप पर है साक्षरता के मामले में। प्रश्न संख्या 138, सब्जियों का आधार मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या गोवा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 149 बोल रहा है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन मित्रा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन ब्लू गॉड या ऑपरेशन मित्र सहेली? तो सबसे पहले बता दूं, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको कलकत्ता हो जाएगा, और इसके द्वारा शुरुआत किया गया है ऑपरेशन मित्र सहेली। प्रश्न संख्या 150, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का या श्रम की गरिमा का? तो मद्य निषेध का तो वो करते ही थे, श्रम की गरिमा का भी करते थे, ग्राम पंचायत का तो करते थे, लेकिन भारी उद्योग का नहीं करते थे। वो कुटीर और लघु मतलब कि उद्योगों पर ज़्यादा फोकस करते थे इन कंपेरिजन टू भारी उद्योग। तो इस प्रकार आज आपने 150 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने स्कोर भी यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।